आज जो जजमेंट हमारे सामने स्क्रीन पे है, ये जजमेंट सोसाइटी के लिए और एडुकेटेड पर्सन के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये जजमेंट है, एक महिला जज हैं जो कि हरियाणा में पोस्टेड हैं, मिसेस हर्षाली चौधरी। कानून एक ऐसा बारीक चीज़ है ना कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना सबूत आप खुद छोड़ देते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल मुजरिम हो या खुद जज क्यों ना हो। ये डिस्कस मैं कर रहा हूँ आपको EFIR नंबर 29/2026 का, जिसमें एक महिला जज टिंडर डेटिंग ऐप पे एक पर्सन है दीपक वत्स के साथ दोस्ती होती है, फिर उसके साथ मुलाकात होती है और वो मुलाकात से फिर इंटीमेट रिलेशन होता है और वहाँ पे ये 52,81,999 रुपया एक गेम में लगाती हैं, ऑनलाइन गेमिंग में, और उसके बाद ये पुलिस को केस करती हैं अपने सर्वेंट के नाम पे, जिसका नाम है दीक्षा देवी। तो मैं राम प्रकाश गौतम, इस पूरी स्टोरी को जरा सुनिएगा, आपको तो पता चलेगा कि क्या हुआ है और क्या सिचुएशन है हमारे सोसाइटी की। दीपक वत्स सन ऑफ लेट श्री राजेंद्र कुमार के नाम से, जो कि प्रेजेंटली जेल में है, 15 मई 2026 से अंडर कस्टडी है। एक FIR दर्ज होता है 1 फरवरी 2026 को, जिसमें कंप्लेन करने वाली हैं दीक्षा देवी, जो कि कहते हैं कि जो दीपक वत्स है उसने हमसे फ्रॉड से टोटल 52,81,999 रुपीज को ठगी किया है। लेकिन जब इसका जांच पड़ताल होता है तो पता चलता है कि दीक्षा देवी सिर्फ एक मुखौटा है, उसने उसके अकाउंट से 1 रुपया भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इन सब ट्रांसफ़र जो हुए हैं ये हुआ है मिस हर्षाली चौधरी, जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर हैं और वो हरियाणा में भी सर्विंग है। और इन्होंने, देखिए कितनी बड़ी गलती यहाँ पे जज साहिबा ने किया। एक तो सोशल, उनके ऊपर प्रेस्टीज का सवाल हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ लीगली उन्होंने एक गलती किया कि ट्रांजैक्शन सारा का सारा इनके अकाउंट से हुआ, बट ये केस करवा रहे हैं दीक्षा देवी, जो कि इनके घर की नौकरानी है। एक्यूज्ड जो है दीपक वत्स और हर्षाली चौधरी जो है, ये टिंडर से जुड़ते हैं, जिसमें हर्षाली चौधरी के तरफ से ही इनिशिएट किया गया, कांटेक्ट किया गया, और इस कांटेक्ट होने के बाद 23 नवंबर 2025 से ये लोग अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप में चल रहे थे। 2 बार कोई ओकेजन पे ये लोग दिल्ली के साकेत में कोई दृष्टि ड्रीम एस्केप्स है, वहाँ पे ये लोग मिले और वहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो गहरा इनका बनता चला गया। 52,81,999 रुपया में से पहला 31,50,000 रुपया इन्होंने जज साहिबा ने अपने अकाउंट से दीपक के करूर वैश्य बैंक में ट्रांसफ़र करती हैं। उसके बाद 16,31,999 रुपीज एक्सिस कई क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद 5 लाख रुपया कैश एक्सिस बैंक में जमा किया जाता है। और बाद में इन्हें लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, रिलेशन में कुछ गड़बड़ी हुई, रिलेशन में कुछ गलत चीज़ हुआ, धोखा हुआ, और उसके बाद ये FIR किया गया। जजमेंट में जो इनके व्हाट्सएप का चैट आया है उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई थी, कुछ चीज़ें नहीं, जिसमें से 5 दिसंबर 2025 को 3:39 पे विक्टिम जो हैं जज, वो लिखती हैं डिटेल भेज अभी, एक्यूज से कहते हैं कि डिटेल भेज अभी,
और उसने एक्यूज्ड के पास, विक्टिम के पास एक्यूज भेजता है ट्रांजैक्शन क्रेडिट पेंडिंग, सो तुम अपना डिटेल्स एक बार जो पेमेंट किए हो वो फिर से भेजो। 5 दिसंबर 2025 को ही फिर 3:48 पे जाता है, विक्टिम कंफर्म करती है कि आई ट्रांसफर 1000 रुपीज नाउ। करूर वैश्य बैंक में 1000 रुपया क्रेडिट हो जाता है फ्रॉम हर्षाली चौधरी, यूटीआर नंबर वगैरह आ जाता है और ये कंफर्म करता है दीपक वत्स। नेक्स्ट फिर 5 दिसंबर को ही 3:49 पे चैट होता है, मेरे सारे अकाउंट्स जीपे से लिंक्ड हैं। विक्टिम ने इन्फॉर्म किया कि मेरे सारे अकाउंट जो हैं गूगल पे से लिंक्ड है। उसके बाद फिर 5:50 पर शाम में ही वो लिखती हैं, टुडे आई विल ट्रांसफ़र 49,000 मोर, क्योंकि शायद 50,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने 49,000 किया और वो 49,000 क्रेडिट हो जाता है। फिर 4:19 पे 5 दिसंबर को आता है मैसेज, रुपया 2 लाख और करना है। विक्टिम पूछता है कि 2 लाख रुपया और करना है, तो वहां से होता है कि पहले 3 दिन में 2,50,000 रुपया उसके पास चला जाता है। 6 दिसंबर को फर्दर कुछ इनका इंटीमेट चैट है, जो कि सही नहीं रहेगा बोलना, दोनों पार्टी के बीच इंटीमेट चैट होती है और फिर 50,000 रुपया इंडसइंड बैंक से हर्षाली चौधरी का आता है, एसबीआई बैंक से 6 दिसंबर को फिर आता है और इसी तरह से फिर 7 दिसंबर को इनका इंटीमेट मैसेज है सुबह 9:05 पे और ये सारे ट्रांजैक्शन इसी तरह से होते रहते हैं और पूरा कंफर्मेशन ले आ जा रहा है। 9 दिसंबर को फिर 10:19 पे ये लिखती है विक्टिम कि तेरे ही अकाउंट में डालूंगी ना। विक्टिम अफर्मिंग शी विल डिपॉजिट इनटू एक्यूज्ड अकाउंट, 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिया है, आई कांट ट्रांसफ़र 50,000 टुडे, कल करूंगी, और इस तरह से ये सारे पैसे इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। अब कोर्ट में जब ये केस आता है तो जज के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये होती है कि एक खुद जज हैं, वो भी रिटायर्ड नहीं है, पोस्टेड हैं, और वो जज इस तरह से अगर कुछ इन्होंने किया तो खुल के, विक्टिम यही हैं तो खुल करके इन्हें कोर्ट के सामने आना चाहिए था। सारे सबूत जो इन्होंने डिलीट कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, शायद नैतिकता के लिए, सामाजिक उसके लिए इन्हें लगा होगा, तो इन सब चीज़ से जज को भी बड़ा अजीब सा लगा कोर्ट में। और यहाँ पे एक बड़ा विचारणीय चीज़ है कि जो दीपक वत्स है उसका बेल जो है वो नहीं दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। अब यहाँ जो एक विचारणीय चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी पोस्ट पे, जब कोई गलत काम आप कर रहे हैं तो आप उसे छिपा नहीं सकते हैं लीगली, क्योंकि आज के डेट में हर एक चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हैं और वो बैंक से हो रहा है। आपके और ट्रांजैक्शन लेने वाले के बीच में गेटवे जो है वो आरबीआई को हिट करता है, सिस्टम्स को हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से डेटा आ ही जाएगा। तो कभी ये मत समझिए कि मोबाइल का कोई डाटा आपने अगर डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। थैंक यू, बाय बाय।